अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। हमारा आज नेक्स्ट लेक्चर जो है स्टैटिस्टिक्स का है, यूनिट नंबर 4 का मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डाटा। इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम अनग्रुप डाटा का कॉन्सेप्ट दिया था कि मीन डेविएशन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम मीन एंड फ्रॉम मीडियन एज वेल। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट है कि मीन डेविएशन को कैलकुलेट करना है फ्रॉम मीन एंड मीडियन, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप डाटा। तो ग्रुप डाटा के जो आपके मीडियन और अरिथमेटिक मीन के फार्मूलाज थे, उनकी मदद से पहले हम इसका मीन और मीडियन निकालेंगे और फिर उसके बाद मीन डेविएशन का फार्मूला इस्तेमाल करते हुए हम उसका मीन डेविएशन फ्रॉम मीन और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालते हैं। बुक की एग्जाम्पल 4.9 पेज नंबर 93 पे दी हुई है। उसमें दो डिफरेंट एग्जाम्पल्स को दो डिफरेंट जगह पे किया है, लेकिन आपको पता है मैं आपको कंसोलिडेटेड फॉर्म में करवाता हूँ ताकि जो दोनों कॉन्सेप्ट है आपके एक ही साथ क्लियर हो जाए। ये इतने सारे कॉलम्स देके आपने घबराना नहीं है, सिर्फ आपको ये दो कॉलम्स दिए, उसके बाद हम फार्मूलों की मदद से देखेंगे कि कौन कौन सा कॉलम है जो हमने डिज़ाइन करना है। और आपको जब मैंने चैप्टर नंबर 3 कराया था उसमें भी जब ये बताया था कि जो भी आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशंस करनी है सबसे पहले उसका फार्मूला लिखना है और फार्मूले को देखने के बाद आपने देखना है कि कौन कौन सा कॉलम डिज़ाइन करना है। तो वो आपको ये कॉलम याद करने की जरूरत नहीं पेश आएगी, खुद ब खुद बनते जाएंगे। स्टार्ट करते हैं। हमें ये दो कॉलम्स गिवन है, क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसीज। सबसे पहले हम निकालेंगे इसका मीन, और अरिथमेटिक मीन का फार्मूला आपको बताया था ग्रुप डाटा में, समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। फार्मूला लिखें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ। इसका मतलब है सबसे पहले हमें एक्स और फिर एफ और एक्स का प्रोडक्ट चाहिए होगा। एक्स निकालने का भी आपको तरीका सिखाया था कि जो फर्स्ट ग्रुप है इन दोनों का मिड पॉइंट ले लें, यानी 86 प्लस 90 176 डिवाइडेड बाई 2 यानी 88 आ गया। फिर आपको ये भी तरीका बताया था कि क्लास डिफरेंस जो है वो सेम है तो आपने सारी नहीं निकालनी, जो क्लास इंटरवल है वो इसमें ऐड करते जाएं तो बाकी रिमेनिंग आइटम्स आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। यानी देखें यहाँ पे जो क्लास इंटरवल है, क्लास डिफरेंस है वो 5 का है, जैसा 88 में 5 ऐड करते जाएँ तो इसका मतलब आपकी रिमेनिंग आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगी। तो 88 प्लस 5 क्या 93, 93 प्लस 5 98, 98 प्लस 5 103 एंड सो ऑन। फिर x और f का प्रोडक्ट लेना है तो यहाँ इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 मल्टीप्लाइड बाई 88 528, 4 मल्टीप्लाइड बाई 93 372, 10 मल्टीप्लाइड बाई 98 980 एंड सो ऑन। इन सब का प्रोडक्ट लेने के बाद सम ले लेंगे, सम आ गया 2935। अब फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, यानी 2935 ओवर 30 यानी 97.83। ये सबसे पहले आ गया हमारा अरिथमेटिक मीन। अब हमने निकालना है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। फार्मूला लिखें, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन यानी एम डी एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एफ इंटू एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस एक्स बार ओवर समेशन एफ। तो इसका मतलब अब हमने एक्स माइनस एक्स बार की मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यूज है हमारे पास 88 93 98 एंड सो ऑन, और एक्स बार की वैल्यू आई हमारी 97.83। अब x की तमाम वैल्यूज में से 97.83 को माइनस करते जाएं, और अगर आंसर नेगेटिव पे आए तो उसको आपने पॉजिटिव लगाना है। क्यों? क्योंकि मॉडुलस वैल्यू या एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब यही है कि जो उसका डिफरेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जो नेगेटिव साइन के साथ आएंगे उसको भी आपने पॉजिटिव लगाना है, और जो पॉजिटिव है वो तो है ही पॉजिटिव, ऐसे जैसे आपको अनग्रुप डाटा में भी समझाया था। अब 88 माइनस 97.83 करेंगे तो माइनस 9.83 आ रहा है, तो उसका माइनस इग्नोर कर दें। क्यों? क्योंकि हमने उसकी एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू लेनी है, तो 9.83 आ गया। सिमिलरली 93 माइनस 97.83 तो माइनस 4.83 आ रहा है, तो ये जगह प्लस या पॉजिटिव 4.83। फिर 98 माइनस 97.83 इज इक्वल टू 0.17 एंड सो ऑन, यानी 5.17 10.17 और 15.17 वैल्यूज आ। क्या किया कि x की तमाम वैल्यूज में से जो x बार की वैल्यू थी उसको माइनस किया और फिर उसका मॉडुलस साइन की वजह से आंसर को पॉजिटिव लिख लिया। अब उसके बाद हमें कॉलम चाहिए f इंटू मॉडुलस वैल्यू ऑफ x माइनस एक्स बार। तो f का कॉलम ये है और x माइनस एक्स बार मॉडुलस वैल्यू ये है, यानी अब इन दोनों कॉलम्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं। यानी 6 मल्टीप्लाइड बाई 9.83 इज इक्वल टू 58.98, 4 मल्टीप्लाइड बाई 4.83 इज इक्वल टू 19.32, फिर 10 मल्टीप्लाइड बाई 0.17 इज इक्वल टू 1.70 एंड सो ऑन। यानी f के कॉलम की तमाम एंट्रीज को x माइनस एक्स बार मॉडुलस वैल्यू के कॉलम की तमाम एंट्री से मल्टीप्लाई करके उनका प्रोडक्ट ले लिया और उसके बाद इसका सम ले लिया, वो आ गया 156.7।
अब हमारे पास कॉलम्स कंप्लीट हो गए। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला वैल्यूज पुट कर देते हैं। मीन डेविएशन यानी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन समेशन एफ इंटू एक्स माइनस मीन ओवर समेशन एफ। अब इसके कॉलम्स की वैल्यूज का सम ले लेते हैं। सम आया हमारे पास 156.7 डिवाइडेड बाय समेशन एफ था हमारा 30। अब इसकी हम वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं, यानी 156.7 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 5.22। ये हमारी मीन डेविएशन फ्रॉम मीन आ गई। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो अगेन फार्मूला वही हमारा कि एम डी फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन की वैल्यू क्या है हमारी 5.22 डिवाइडेड बाय मीन था हमारा 97.83। अब इसकी वैल्यू कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेते हैं। 5.22 डिवाइडेड बाय 97.83, ये आंसर आ गया 0.053। अब आते हैं हम मीडियन की तरफ। तो सबसे पहले मीडियन निकालेंगे। मीडियन निकालने का फार्मूला है ग्रुप डेटा में L प्लस एच ओवर एफ इंटू एन ओवर 2 माइनस सी। ये भी आपको तरीका सिखाया कि सबसे पहले हम n ओवर 2 की वैल्यू निकालते हैं और n ओवर 2 की वैल्यू निकालने के लिए n की जगह हम समेशन f की वैल्यू यूज़ करते हैं। तो समेशन f है हमारा 30 डिवाइडेड बाई 2 क्या आ गया 15। अब इस 15 को हम देखेंगे कि किस क्लास फ्रीक्वेंसी या किस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ये लाई करता है। तो इसका मतलब है मीडियन को बनाने से पहले हमें क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम भी बनाना है। वो भी आपको मीडियन और क्वार्टाइल्स डिसाइल परसेंटाइल्स में मैंने बताया था कि किस तरह से हमने क्लास बाउंड्रीज बनानी होती हैं कि फर्स्ट ग्रुप की अपर और लोअर सेकंड ग्रुप की लोअर लिमिट का डिफरेंस लें। 91 माइनस 91 आया, 1 को 2 पे डिवाइड करें यानी 0.5, यानी फर्स्ट ग्रुप में से यानी जो लोअर क्लास बाउंड्री इसमें से लेस कर दें और इसमें ऐड कर दें। ये हो जाएगा 85.5 से 90.5, फिर 90.5 से 95.5। ये आपको क्लास बाउंड्री बनाने का तरीका पहले ही सिखा कर चुका हूँ। फिर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रोग्रेसिव टोटल लेना है। पहली फ्रीक्वेंसी 6, फिर 6 प्लस 4 10, फिर 10 प्लस 10 20 एंड सो ऑन। ये प्रोसेस भी आपको मीडियन और क्वांटाइल्स और डिसाइल परसेंटाइल्स में सिखा चुका हूँ, लिहाजा CFR। अब यहाँ से हमने n/2 की वैल्यू देखेंगे। 15 किस ग्रुप में आ रही है, 15 इस थर्ड ग्रुप में आ रही है। तो थर्ड ग्रुप से हम सारा डाटा लेंगे, यहाँ से लोअर क्लास बाउंड्री लेंगे। लोअर क्लास बाउंड्री आ गई हमारी 95.5 प्लस एज का मतलब है क्लास इंटरवल हमारा है 5 और इसमें ग्रुप में फ्रीक्वेंसी क्या आ रही है, इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आ रही है 10 यानी 5/10 इंटू n/2 माइनस सी। n/2 की वैल्यू आई है 15 और सी की वैल्यू आपको पता है जिस ग्रुप से हमने डाटा उठाया उससे ऊपर वाली वैल्यू जो है CF में वो उसकी ये देखें हमारी CF में यानी वो हमारी वैल्यू आ रही है 10। थर्ड ग्रुप से ऊपर वो आ रही है 10, तो 15 माइनस 10। इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारा मीडियन की वैल्यू आ गई 98। अब उसी तरह ये मीन डेविएशन निकालनी है, तो मीन डेविएशन के लिए हम क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज में से मीडियन को माइनस करेंगे और उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडल्स वैल्यू ले लेंगे। अब एक्स की वैल्यू है 88 माइनस 98 किया तो आ गया -10, तो माइनस को इग्नोर कर देंगे +10। फिर 93 माइनस 98 तो -5 आ गया, माइनस को इग्नोर किया तो +5। फिर 98 माइनस 98 आ गया 0, 103 माइनस 98 आ गया 5 एंड सो ऑन। यानी हमने क्या किया, एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से जो मीडियन की वैल्यू आई थी 98 उसको माइनस किया और उसकी एब्सोल्यूट या मॉडुलस वैल्यू ले ली, यानी उसके नेगेटिव साइन को इग्नोर करके पॉजिटिव वैल्यूज ले ली। अब उसके बाद x माइनस एक्स चेल्डा यानी जो मीडियन ये वाला कॉलम बनाया है इसको अब हम f से मल्टीप्लाई करते हैं। ये है f, 6 मल्टीप्लाइड बाई 10 तो 60 आ गया। फिर 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 20, 10 मल्टीप्लाइड बाई 0 इज इक्वल टू 0, 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 इज इक्वल टू 30, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30 एंड 1 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 15। यानी f के कॉलम की तमाम एंट्रीज को x माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x माइनस मीडियन के कॉलम से मल्टीप्लाई किया और वहाँ से हमारा नया कॉलम बन गया f इंटू एक्स माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू। तो उसका सम ले लिया वो आ गया 155। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं।
पहले मीडियन निकाल लिया, अब उसके बाद निकालेंगे मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। फार्मूला लिखें समेशन एफ इंटू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीडियन ओवर समेशन एफ। अब इसमें वैल्यूज प्लेस कर देते हैं। इसका सम आया 155 डिवाइडेड बाय 30 और वैल्यू निकाल लेते हैं। 155 डिवाइडेड बाय 30 इज इक्वल टू 5.17। तो 5.1666 आ रहा है, जैसे हम उसको राउंड ऑफ करेंगे तो 5.17। अब कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है, तो फार्मूला लिखा हुआ है हमारे पास। मीन डेविएशन की जो वैल्यू आई है 5.17 डिवाइडेड बाय मीडियन। अब मीडियन की जो वैल्यू आई है हमारी वो हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 98। 5.17 डिवाइडेड बाय 98 इज इक्वल टू 0.053। ये राउंडेड ऑफ फिगर लिखिए। रिवाइज कर लेते हैं कि जब हमने मीन डेविएशन फ्रॉम ग्रुप डाटा निकालने, तो अगेन फार्मूला सारा वही है कि जो मीन डेविएशन है वो मीन और मीडियन दोनों से निकालते हैं। जैसे सबसे पहले जो भी हमें दो कॉलम दिए होंगे ग्रुप्स और फ्रीक्वेंसी, वहाँ से हम पहले अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन का ग्रुप डाटा का फार्मूला समेशन एफ एक्स ओवर समेशन एफ, उसकी वजह से पहले हमने मीन निकाल लिया। फिर एक्स की तमाम वैल्यूज़ में से मीन की वैल्यू को माइनस किया और उसकी एब्सोल्यूट या मॉडलेस वैल्यू ले ली, यानी नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दिया। फिर जो हमारा कॉलम बन गया उसको एफ के कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हमारा समेशन एफ इंटू एक्स माइनस एक्स यानी एक्स बार यानी मीन और उसका प्रोडक्ट मिल जाए। फिर वहाँ से वैल्यू लेके मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इसी तरह जब कोफिशिएंट निकालना होगा मीन से, तो हम लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इज इक्वल टू मीन डेविएशन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय मीन, और फार्मूले की मदद से वैल्यू निकाल लेंगे। मीडियन के लिए जब जाएंगे तो पहले हम मीडियन बनाएंगे। मीडियन निकालने के लिए हमें क्लास बाउंड्रीज और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, और फिर जो आपको ग्रुप डाटा का तरीका सिखाया था कि मीडियन कैसे निकालें, उसकी मदद से पहले मीडियन निकाल लेंगे। जब मीडियन की वैल्यू आ जाएगी तो फिर उसको एक्स की तमाम वैल्यूज़ में उस मीडियन को लेस करेंगे और उसकी मॉडलेस वैल्यू यानी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, कि नेगेटिव साइन को इग्नोर कर देंगे। फिर जब ये कॉलम बन जाएगा, इसको फ्रीक्वेंसी के कॉलम की हर एंट्री को उसके हर एंट्री के साथ मल्टीप्लाई करके नया प्रोडक्ट ले लेंगे। वो हो जाएगा एफ इंटू एब्सोल्यूट या मॉडलेस वैल्यू ऑफ एक्स माइनस मीडियन। फिर यहाँ से इसका सम निकालें और समेशन एफ का सम लिया हुआ है हमने पहले ही, दोनों की रेशो ले लें तो आंसर आ जाएगा मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। और उसके बाद जब हमने कोफिशिएंट निकालना होगा तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन डिवाइडेड बाय मीडियन करके हम उसका कोफिशिएंट निकाल लेंगे। तो अब आपको उम्मीद है कि ये समझ आ गया होगा। पेपर में ये इसलिए मैंने दोनों को इकट्ठा कराया है, पेपर में आपसे एग्जामिनर हो सकता है कोई एक पूछे कि मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन निकालें, और अगर दोनों पूछेगा तो लॉन्ग क्वेश्चन देगा तो वो दोनों भी पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टैंडर्ड डेविएशन और उसके बारे में कुछ पढ़ेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस क्या है, पहले अनग्रुप डाटा कॉन्सेप्ट लेंगे और फिर उसके बाद ग्रुप डाटा के क्वेश्चन करेंगे। होप यू अंडरस्टैंड।